असली पहचान है। सुप्रभात सभी को। आज मैं आदित्य और भूमि जो मेरी दोस्त है, हम लोग मिलकर आपको ये पूरे प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शौहरत खो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शौहरत खो नहीं सकती। भले ही दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले ही दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की कोई कीमत हो नहीं सकती। शहादत की कोई कीमत हो नहीं सकती। वंदनीय महाशय, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम सभी यहाँ पर काव्य पाठ में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे पहले कवि को बुलाना चाहती हूँ, कृष्णि फ्रॉम क्लास 6B। लड़े से तीरों की तरह हो, जब खून खाल वाला दोनों मरते दम तक, जब खून खाल वाला दोनों मरते दम तक डटे रहे हो। हेलो, आजाद हो। सुप्रभात, मैं दृष्टि कुशवाहा कक्षा छठी बच्ची और आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है आजादी। तो लीजिए प्रस्तुत। शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। 1960 में जन्म लिया एक बालक ने, जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरत से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, वह भारत माँ का राज बुला रहा था। तेज झलकता आंखों में और मुंह का खतरा ही खोला था। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर फायर बोला था, खून से लथपथ माटी दे दिमाग बदल का धुआं था। निर्दोष हो गए खून से सनी इस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। भगत सिंह की आंखें भर आई थी जलियांवाला बाग देखकर, आजादी ही दुल्हन ने मेरी कसम में उसने खाई थी। भारद्वाज। धन्यवाद। चतुर्वेदी कक्षा 7वीं की छात्र आज आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा देश मेरी शान। तो लीजिए प्रस्तुत है। यूं तो एक चिंगारी मंगल पांडे ने सुनाई थी, यह अलग बात है उन्होंने सफलता नहीं पाई थी। हाँ, पर यूं तो एक चिंगारी मंगल पांडे ने सुनाई थी, यह अलग बात है उन्होंने सफलता नहीं पाई थी। पर हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाई थी। झांसी की रानी भी जब रण क्षेत्र में उतर आई थी, माना कि दामोदर को इंसाफ नहीं दिला पाई थी। ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी। हंसते हंसते चढ़ गया वो फांसी पर देश का लाल, हंसते हंसते चढ़ गया वो फांसी पर देश का लाल। शकीन नहीं थी माथे पर, जाबाजी थी उसकी कमाल। शकीन नहीं थी माथे पर, जाबाजी थी उसकी कमाल। एक कयामत सलाम है भारत तुझे, कयामत न भूले तेरी भक्ति। ना जाने कितने शहीदों ने जान अपनी गंवाई थी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कविता थी रिद्धि की। इसी कविता के संदर्भ में मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगा। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ को बाहों को बरसता छोड़ आया हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट तपोधारा को बुलाना चाहेंगे। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ को बाहों को बरसता छोड़ आया हूँ। जो खोले ना वो खून नहीं, जो खून देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सुप्रभात।
मैं नेत्री कक्षा छठी बनकर आपके लिए हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लीजिए। देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल सारा, रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा ही देश निशान, सदा रहे यह झंडा महान। धन्यवाद। जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है, चेहरा ये बदल जाएगा। बहुत नमस्कार सभी। अभी मैं शुरुआत करूंगा मेरी सबसे फेवरेट शायरी से। तो शेर ये है कि कुछ दिन बस फिर चले जाएंगे। हाँ, सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी करे बाबा, तो मेरा कॉलेज कि कुछ दिन बस चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। कि कुछ दिन बस फिर चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। तो मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। लेकिन कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। इस खेल चाहे जिसका भी हो, इस खेल के बादशाह हमें और हमारी वाली है। पहले तो मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि मैं मेरे कविता सुनना चाहता कि वो ताजमहल वाली शायरी सुनाई थी, छोटा सा पूरा कर दूंगा। वो सुना, ताजमहल वाली सुनाओ, पूरी सुनाऊंगा। हेलो, लेट्स से ठीक है। तो ऐ दोस्त तुझे खुश रखने की कितनी तलब है, बताऊं क्या? कि ऐ दोस्त तुझे खुश रखने की कितनी तलब है, बताऊं क्या? अगर बात तुझे हंसाने की है तो खुद का भी मजाक बनाऊं क्या? कि अगर बात तुझे हंसाने की है तो खुद का भी मजाक बनाऊं क्या? और तेरी तारीफों के पुल तो छोड़, तेरी तारीफों के पुल तो छोड़, ताजमहल बनवाऊं क्या? कि तुझसे कितना इश्क है, कि तुझसे कितना इश्क है, बताऊं क्या? तू बस बोल तो सही, तेरे कदमों में चांद रख दूं क्या? ये परम मित्र के लिए, तारक मेहता और जेठालाल होते हैं ना, वो वैसे परम मित्र के लिए शायद है। तो उसके आगे के लाइन में है कि जंग थी जमाने से जीत गया। वाह, इतनी अच्छी लाइन बोलना, वाह आना चाहिए उसमें। कि जंग थी जमाने से जीत गया, अब खुद से भी हार जाऊं क्या? जंग थी जमाने से जीत गया, अब खुद से भी हार जाऊं क्या? और तू जा रहा है, मुझे पता है तू पलट के नहीं देखेगा। तू जा रहा है, मुझे पता है तू पलट के नहीं देखेगा। तेरे लिए मैं ही आगे आ जाऊं क्या? कितना इश्क है, बताऊं क्या? अगर बात मुझे खुश रखने की है तो खुद का भी मजाक बनाऊं क्या? और तेरी तारीफों के पुल को छोड़, ताजमहल बनवाऊं क्या? ताजमहल अच्छा लगा देखो, एक और सुनाऊं? एक ये वाली सुनने का सलाह मेमोरी साफ की है कि भूल गया मैं, इतना जोश आया ना भूल जाता। लेकिन उससे पहले मैं तहजीब भाभी की सुना देता हूँ। उन्होंने मतलब पहले की 2 लाइन है कि सोल्जर अपनी फैमिली को बोलता है, और बाद की 2 लाइन है कि वो अपने देश को बोलता है। तो ये है कि उसी जगह, वाह, उसी जगह जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझसे मिलेंगे। और इसके आगे की लाइन में एक वर्ड यूज करूंगा मैं, सब का मतलब होता है लोगों की लाइन, लोगों की कतार। तो पलट के आए तो सबसे पहले तुझसे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पे जंग हुई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहले सब में खड़े मिलेंगे।
लगता है कि पार्टिसिपेंट थोड़ा घबरा रहे हैं, पर आप जैसी ऑडियंस को होते हुए पार्टिसिपेंट ऐसे कैसे घबरा सकते हैं? एक बार सब लोग जोर से इनके लिए तालियां बजा दें, सबको मोटिवेट करें, सब अपने हाथ उठा के तालियां बजाएं। और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि इतनी घबराने की बात नहीं है। ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशन ही आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आगे जाके आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा किसी भी जगह पे बोलने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं जिनका नाम है प्रियांशु। दिल में बता तिरंगा होठों पर यह गान है। दिल में बता तिरंगा होठों पर यह गान है। दिल में बता तिरंगा होठों पर यह गान है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा दिल में बता तिरंगा होठों पर यह गान है। दिल में बता तिरंगा होठों पर यह गान है। हम हैं दीवाने वतन में, तिरंगा हमारी जान है। देख लो सारी दुनिया घूमकर, सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा हिंदुस्तान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियांशु पाठक क्लास 6 से आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत करूँ जिसका शीर्षक है मेरा देश। लीजिए प्रस्तुत है। भारत मेरा सबसे प्यारा, सब देशों में सबसे न्यारा। आओ मिलकर गाए गाना मेरा भारत महान। धरती हरी भरी है न्यारी, माँ की फूलों की जो नारी। ऊंचे पर्वत खड़े महान, अद्भुत किसकी ऐसी शान। झरने इसमें झरझर बहते, गीत तीर्थ इसके सुहान। वीरों की भारत है खान, भारत की है बात निराली। गाथा इसकी हिम्मत वाली, भारत जन्म सबसे भारत का जंगल में न्यारा, भारत जन्म सबसे प्यारा। सकता है तय जब खुदा की नीली छतरियां तनती है। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रिंस को बुलाना चाहूंगी। भी नहीं जाती, फना होने की इजाजत भी नहीं जाती। ये वतन मोहब्बत का है जनाब, कुछ एक ही नहीं है। सुप्रभात, मेरा नाम प्रिंस है, मैं कक्षा 6वीं वर्ष से हूँ। मैं अपने समक्ष एक कविता प्रस्तुत करके आया हूँ जिसका नाम है वीर जवान। चट्टानों पर खड़ा है रहता जो बन करके कुछ चट्टान। चट्टानों पर खड़ा है रहता जो बन करके कुछ चट्टान। देश की खातिर मरने वाला वह है अपना वीर जवान। सर्दी गर्मी और बारिश का असर नहीं उस पर होता। सर्दी गर्मी और बारिश का असर नहीं उस पर होता। सीमाओं की रक्षा करता, नहीं रात को भी सोता। जिसके कारण हम है सोते बिस्तर में चादर को तान। जिसके कारण हम है सोते बिस्तर में चादर को तान। देश की भूमि की रक्षा का प्रण करके रण में उतर पड़े। मातृभूमि की रक्षा का प्रण करके रण में उतर पड़े। भारत माँ की लाज बचाने प्राण तेज और युक्त लड़े है अपनी जान। रणभूमि में लड़ते लड़ते वे देता है अपनी जान। वाला वह है अपना वीर जवान। घर से अपने दूर न रहता, त्योहारों में ना आता। घर से अपने दूर न रहता, त्योहारों में ना आता। ये कक्षा 8वीं अ से जोरदार तालियां। आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्र प्रणेता। ये देश बनता है खेत खलिहानों से, देश बनता है खेत खलिहानों से। पहाड़ों से, मैदानों से, पठारों से या रेगिस्तानों से। ये देश बनता है यहाँ बसते इंसानों से। ये देश बनता है यहाँ बसते इंसानों से। ये देश नहीं मिलता केवल पतझड़ या बहारों में। ये देश
इसी वर्ण में जब देश पुकारता है वही बटा हुआ हर हिस्सा फिर एक हो जाता है। जब देश पुकारता है वही बटा हुआ हर हिस्सा फिर एक हो जाता है। इतिहास हमारा प्रमाण है, इतिहास हमारा प्रमाण है। विजय ही हमारे हर संघर्ष का परिणाम है, विजय ही हमारे हर संघर्ष का परिणाम है। मुश्किलों में हम और निपटते हैं, मुश्किलों में हम और निपटते हैं। हर स्वार्थ से पहले अपने देश को रखते हैं, हर स्वार्थ से पहले अपने देश को रखते हैं। देश बनता है जीजू प्रणेता के प्रयत्नों से, देश बनता है जीजू प्रणेता के प्रयत्नों से, देश बनता है अमृत बलिदानों से, देश बनता है अमृत बलिदानों से, देश बनता है ये बसते इंसानों से, देश बनता है यहाँ बसते इंसानों से। मम्मी से है देश हमारा, मम्मी से है देश हमारा, मम्मी से ये महान बनेगा। फिर वह श्वेत और श्रमिकों का एक किसान होगा, फिर वह श्वेत हो श्रमिकों का एक किसान होगा, या फिर खून हो वीर जवान होगा, या फिर खून हो वीर जवान होगा। इस मिट्टी का रंग तय हमारे ही नाम रहेगा, इस मिट्टी का रंग तय हमारे ही नाम रहेगा। लेखक का नाम संगीता पाटिल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस। पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा टाइम देते हुए मैं प्रतिमा राव 12th कॉमर्स से बुलाना चाहती हूँ कि वो आया अपनी कविता प्रस्तुत करें। हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर, जख्मों से भरा सीना है मगर, दुश्मनों के लिए चट्टान हूँ मैं, भारत का वीर जवान हूँ। सुप्रभात, आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है एक सिपाही का आखिरी खत। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, धमाधम ढोल बजाना, पूरे गाँव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रखी है, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल में आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही रात हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना, वही तो रहती है वो जिससे साथ जीने का मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। धन्यवाद। कि भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अब हमारी अगली कैटेगरी शुरू होती है जो कि है 9 to 12 गर्ल्स। इसमें पहले पार्टिसिपेंट है प्राजक्ता फ्रॉम 9th A। दिलों में खालिश है निकालो उसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो उसे। सुप्रभात, मैं प्राजक्ता महाकाल कक्षा 9वीं की छात्रा आज आपके सभी के सामने एक देशभक्ति कविता में प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है देश मेरा महान है एवं इसके रचयिता है धीरेन्द्र शॉ। तो लीजिए प्रस्तुत है। देश मेरा महान है, प्यार है सम्मान है, देश मेरा महान है, प्यार है सम्मान है, वीर है जवान है, शौर्य है बलिदान है, कोटि कोटि प्रणाम है, देश मेरा महान है। सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर, सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर, वीर क्रांति के वीरों के साहस को देखकर वसुंधरा पे खयाल है, देश मेरा महान है। धर्म अनेक पर एक कर, धर्म अनेक पर राष्ट्र से प्रेम कर, इतिहास के प्रमाण है, देश मेरा महान है। शांति और समृद्धि है, शांति और समृद्धि है, शांति और समृद्धि है, साहस और धैर्य अदम्य है,
दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ तेरी हर दुआ कबूल है, माँ तेरी हर दुआ कबूल है। ए इंसान माँ को नाराज करना तेरी सबसे बड़ी भूल है, तेरी सबसे बड़ी भूल है। माँ के कदमों की धूल जन्नत की माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, जन्नत की धूल है। धन्यवाद। जुनून को दीन में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस कण का मिजाज कैसे होगा, बिन ताली के यह एहसास कैसे होगा। जोरदार तालियां। अब मैं पब्बी को बुलाना चाहूंगी फ्रॉम क्लास 9A। किस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। सुप्रभात है पम्मी राय कक्षा 9वीं से अपने सामने की कविता जो प्रस्तुत हुई नीचे प्रस्तुत है। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमने अपना आज तिरंगा लहराता शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमने हमारी हुई लंबी लड़ाई थी, आजादी के लिए हमारी लंबी हुई लड़ाई थी। व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया। आज तिरंगा लहराता है अपनी ही शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी ही शान से। हमने अपना गौरव पाया अपने आभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने आभिमान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी ही शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी ही शान से। धन्यवाद। उपस्थित हुआ हूँ, इसका शीर्षक है हम भारतवासी, जिसके कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन। तो लीजिए शुरू करें। हम भारतवासी मिलकर इतिहास रचाएंगे, साथ ईद और होली को हम लाएंगे, फिर भगत और सुभाष को आएंगे। बहुत हुआ धर्म जातियों में बट जाना, भाई भाई का आपस में ही कट जाना, यही रहा तो गैर फायदा उठाएंगे, फिर भगत और सुभाष को आएंगे। चलेंगे साथ तो धरा भी कांप जाएगी, हमारे दुश्मनों को नींद कैसे आएगी। हम अपनी एकता से विश्व को हिलाएंगे, विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। हमारी एकता ही देश की ताकत है, हमारा धर्म देश की सुरक्षा नजाकत है। लड़ेंगे साथ हर एक जंग जीत जाएंगे, देश के लिए प्राणों की बाजी भी लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। अब मैं समय को बुलाना चाहूंगी। चिंगारी आजादी की सुनगी मेरी जश्न में है, चिंगारी आजादी की सुनगी मेरी जश्न में है। इंकलाब की ज्वालाएं मिट्टी मेरी बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वर्षदीप को बुलाना चाहूंगी 9B से। अगर मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। मुलुस्तर की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान। मुलुस्तर की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान। मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। मई जून में जल्दी रेत पे लेटे हुए कहता हूँ कि आज सर्दी कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि आज गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। आदम की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। -30 डिग्री में राइफल टांग के, -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी होली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का
का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों के गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, बस एक लिफाफा आता है। धन्यवाद। आप सबको एनिमल्स के बारे में पता है? चीता क्या खासियत होती है उसकी? बहुत फास्ट होता है ना। तो आपको ये पता है कि इंडिया में उसकी अभी ऑन रिकॉर्ड कितनी पॉपुलेशन है? उसकी पॉपुलेशन है 0। 1947 से इंडिया में एक भी चीता नहीं, और इसी के कंसर्न को लेकर के सालों से इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है। तो इस साल अगस्त में नामीबिया जो देश है अफ्रीका में, वहां से पहला कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 8 से 10 चीता होंगे, जो कि मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में रहते हैं। अब राघव ने इतनी अच्छी शायरियां बोल दी, सबको जोश में तो ले आया, पर मैं भी थोड़ा जोश में लाने के लिए आप सबको येल के बारे में पता है? जब हम स्काउट गाइड के कैंप में जाते हैं तो वहां पे हमको येल कराते हैं ताकि सब में एक जुनून आता है। तो यहाँ पर भी मैं येल बोलूंगा, आपको मेरा साथ देना है। मैं बोलूंगा डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में के, आपको बोलना है केवी अंकलेश्वर रातों में, ठीक है? सब बोलेंगे डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में के, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में के। बहुत बढ़िया, इससे हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा जोश मिलेगा। अभी गनीमत है सब्र में, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। वाह, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह को मैं मना नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसको कह दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा कुछ दिन में नस्ल तेरी। ये हमारे नेबर पाकिस्तान के लिए कि वो कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा कुछ दिनों में नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, है मेरी डरा नहीं। अब रेडी? अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट ध्रुव राज को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। काश्मीर जो कुछ सूरज के बेटों की राजधानी थी, काश्मीर जो कुछ सूरज के बेटों की राजधानी थी, डमरू वाले शिवशंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अग चलाया जाता था, काश्मीर जो डूब गया था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की डालियों की नगर की सुनाई में, फूलों की नगर की सुनाई में, उनके शासन में संसार डाली में आचरणों में, सेना का प्रभाव पड़ा था सब कुछ के चरणों में, सबका तुम छोड़ जाता सिंहासन में, फूलों की गर्दन फूलों के दरबारों में, फूलों की गर्दन फूलों के दरबारों में, किसने छाया मांग रहा था यूपी करके तेरे से, जैसे कोई सुरक्षा मांग रहा था मेरे से, जैसे कोई मोती ढूंढे झीलों की गहराई में, हम कश्मीरी सुन गए थे उल्लू की परछाई में, हम कश्मीरी झूल गए थे उल्लू की परछाई में, धरती पर्वत जारी जंगू सोने दर्पण नहीं किया, धरती पर्वत जारी जंगू सोने दर्पण नहीं किया, सेना का सम्मान पड़ा था धनुष के चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा था धनुष के चरणों में, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई उत्तर कभी सांस का बीज नहीं हो सकता है, और बेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और बेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, काश्मीर जो सूरज के बेटों की राजधानी थी, काश्मीर जो सूरज के बेटों की राजधानी थी,
ये जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। ये जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से याद आ रहा है कुछ? मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, लेकिन एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। और मोहब्बत की इसी की कविता सुनाना पड़ेगा। आजाद पोएट्री, आजाद उन्होंने लिखा था। आजाद है झूमू न चुगाऊं मैं, कि मन तो मेरा भी करता है झूमू न चुगाऊं मैं। आजादी के संगे दीवाने की चुगाऊं मैं, लेकिन चलो मेरा बताओ मैं चलाऊं। संगीत नहीं गा सकता हूँ मैं, तेरा किसी को